वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल थंबनेल में देखा होगा। वक्त को जवाब देने दीजिए, आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करें। तो ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा हर दिन हर टाइम अपने पर्सन और रिलेशन को लेकर सोचते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वक्त जवाब देने वाला है। तो ये रीडिंग उनकी करंट एनर्जीज और अभी इस वक्त जो भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं उसको लेकर हम करने वाले हैं। तो बस आप अपने पार्टनर पे फोकस करें और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले काफ़ी लोगों के पार्टनर इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में अपनी सोच में कैद हो रखे हैं। इस पर्सन को आपके रिश्ते के लिए जो रिस्क उठाना चाहिए वो ये नहीं उठा रहे, कंफ्यूज्ड है, मेंटली स्ट्रेस में है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। जैसे एक ही टाइम पर इनका ध्यान ना करियर पे लग पा रहा है, ना अपनी लाइफ पे लग पा रहा है, ना ही ये रिलेशन के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है। तो इनको अगले कुछ दिन ये एनर्जी परेशान करेगी। कुछ लोगों के पार्टनर की बॉडी में जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड है, और जब मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इंसान अपनी नकारात्मकता के कारण अपने जीवन के अंदर सही बुरे की पहचान करने में असमर्थ महसूस करता है या करती है, क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके बारे में दिन रात सोचने वाले हैं आपके पार्टनर। अगले कुछ घंटे इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे कि मुझे अगले 5 घंटे, 9 घंटे, 16 घंटे, 21 घंटे, 28 घंटे और 40 घंटे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। ये वो टाइम होगा जब आपके पर्सन को अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने अंदर जो एक इंसान में विल पावर होती है, एक करेज होता है या एक स्ट्रेंथ होती है, उसमें कमी फील होगी। शायद ये एक बार ऐसा भी सोचना शुरू कर देंगे कि अब इस रिलेशन में आगे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग में ऐसे भी कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर कोई क्विक एक्शन लेना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी कई महीने गुजार दिए आपसे बिना कांटेक्ट किए। नो कांटेक्ट वाले यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, और मुझे नो कांटेक्ट से याद आया, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने नो कांटेक्ट वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हो। और जब भी आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, मैं सबकी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में देखती हूँ। ज़्यादा जो कमेंट आते हैं जिन टॉपिक्स पर, वो वीडियो पहले आते हैं, और जिन टॉपिक्स पे कमेंट कम आते हैं वीडियो तो मैं वो भी लेकर आती हूँ, लेकिन उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आपके कहने पे जो नो कांटेक्ट का मैंने वीडियो डाला है, चाहे इन एंड आउट सिचुएशन है, चाहे आपका रिलेशन ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी पार्टनर कांटेक्ट में आ जाते हैं, कभी नहीं आते, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बातें तो डेली होती होंगी पार्टनर के साथ, लेकिन बातों ही बातों में उनकी असली जो इच्छा है इस रिश्ते में या इरादा है वो आप समझ नहीं पाते। तो आप लोग वो वीडियो सुन सकते हो। इस वीडियो के
पहले ही वो वीडियो डाला है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा वो वीडियो सुनकर, क्योंकि एनर्जी बहुत क्लियर है उस वीडियो में, गाइडेंस भी है, तो आपको हेल्प करेगी कि आपको किस तरह के आगे आने वाले दिनों में अपने रिलेशन में डील करना है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं, और ऐसा वो जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्रेंड में बिजी रहकर वो अपने रिलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते, और उनका जो ध्यान है वो रिलेशन के तरफ बार बार अपने आप ही चला जाता है, तो उससे उनको परेशानी होती है। फिर उनका मन करता है आपके पास आने का, आपको मिलने का, आपको देखने का। तो अभी वो अपने आप को अगले कुछ घंटों में ऐसा खुद फील करवा सकते हैं कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ये जब आपसे मिलना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, तब उन्हें लगता है कि वो आपसे मिल नहीं पाते, और जब आपका उनसे मिलने का मन होता है, उनसे बात करने का मन होता है, उनके पास बैठने का मन होता है, तब आपको भी एक खालीपन फील होता है, और कई बार तो आप दोनों के प्लान बीच में ही अधूरे रह जाते हैं। तो ये आप दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, उसको ख़त्म भी करना चाहते हैं। वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनके साथ रहना शुरू कर दो, या कुछ लोगों में हो सकता है कि ये कई बार आपको पहले भी बोल चुके हो कि हम लोग साथ रह लेते हैं लिविंग रिलेशन में, और कुछ लोग यहाँ पे रहे भी होंगे क्योंकि यहाँ बहुत कम कार्ड्स आए हैं, और ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जिनको ये एनर्जी फील होती है कि इन्होंने मुझे कई बार ऑफ़र दिया, लेकिन वो ऑफ़र मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई या कर पाया ड्यू टू एनी रीज़न। तो जो रेजोनेट करे आप वही रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड, क्योंकि हर बात हर सुनने वाले की एनर्जी नहीं हो सकती, ना ही उनके पार्टनर की वो सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों में ना इस पर्सन को किसी ऐसे इंसान से भी एक हिडन रिलेशन है जो थर्ड पार्टी हो सकती है, कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपको ना पता हो, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको इनसे दूर किया है, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता होता है कि कौन किसके साथ प्यार में सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बातें छुपा रहा है, कौन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस रिश्ते में बना हुआ है। तो आपके पर्सन को ना धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। शायद उनको भी कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहा हो, या डेली बेसिस पे अगर वो थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में हैं, तो आए दिन इन दोनों के आपस में जो संबंध हैं उसमें लड़ाई झगड़ा होना, एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहना, एक दूसरे में कमियां निकालना, या एक दूसरे के एटीट्यूड या बिहेवियर को लेकर क्लैश हो जाना। तो वो कुछ ऐसी सोच में है आपके पार्टनर कि थर्ड पार्टी के साथ मेरा रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन नहीं है, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जिसकी वजह से आपका पर्सन वापस आप ही के साथ एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे ये प्लानिंग इनकी लग रहा है कि पिछले कुछ 2-3 महीनों से चल रही है, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।
कभी कभी उनको लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, इसलिए वो रुके हुए हैं, या फिर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। देन यहाँ पे यूनिवर्स के अगले कुछ कार्ड्स आए हैं, जिसमें कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों में से किसी एक को तो पता है कि ये मेरा सोलमेट है। मुझे आप ही लग रहे हो कि आप ये जान चुके हो कि ये पर्सन मेरे सोलमेट है। शायद इसी वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हर बार इनके बारे में आप सोचते हो कि अब मुझे इस इंसान को मौका नहीं देना, लेकिन फिर भी आप इन्हें मौका देते हो क्योंकि आपकी आत्मा कहती है कि ये आपका एक सच्चा प्यार है। लेकिन इस कलेक्टिव रीडिंग में 85% कार्ड्स कार्मिक एनर्जी के हैं। अगर यहाँ पे कोई सोलमेट है तो उनकी एनर्जी के जो कार्ड्स हैं बहुत कम है। ट्विन फ्लेम तो यहाँ पे मुझे हार्डली 1 या 2% लोग ही दिख रहे हैं, लेकिन इस पूरी रीडिंग में 85%, जो कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है, इतने सारे लोग एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। एक और बात क्लियर करना चाहूँगी गाइस, जब भी आप ऐसे शब्द सुनते हो, भारी भरकम शब्द कार्मिक, जो कर्मों से जुड़ा हुए रिश्ते हैं या इंसान हैं, जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो उसका हमेशा मकसद हमारे साथ ब्रेकअप करने का नहीं होता। अक्सर इन बातों को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सच आपको नहीं पता लगता और आपको लगता है कि कार्मिक शब्द का इस्तेमाल किया है तो इनके साथ तो मेरा भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनकी शादी अपने कार्मिक पार्टनर से होती है, क्योंकि कार्मिक का मतलब है हमारे कर्म। तो जो हमारे कर्म जुड़े हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, क्या पता हमारे कर्म उस इंसान के साथ पूरी उम्र के लिए लिखे हों। तो आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि बहुत लोग हैं जिनकी शादी एक दूसरे से हो जाती है और वो सारी उम्र उस रिश्ते को निभाते हैं, चाहे उनकी उन रिश्तों में आपस में बनती हो ना बनती हो, लड़ाई झगड़े होते हो ना होते हो, कुछ भी किसी भी रीज़न से जो कर्म हमारे जितने सालों तक एक दूसरे के रिश्ते में निभाने लिखे हैं, उतने साल, उतने महीने, उतने दिन, उतने हफ्ते हमें निकालने होते हैं। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा कार्मिक पार्टनर हमारे जीवन में कभी लौटेगा या नहीं, क्या ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया है, तो वहाँ मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैंने बोला भी है कि आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट में डालो। मुझसे जितनी भी कोशिश होती है उतनी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना वीडियोस में पसंद करती हूँ। तो आप लोग कार्मिक शब्द को सुनकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही पूरी कर्मों से बंधी हुई है। इंसान का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, ठीक है। तो अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। देखिए, लव में इनकी एनर्जी जो है वो अनस्टेबल है। थॉट्स बहुत जल्दी बदल रहे हैं इनके। कई बार ये अपनी खुद की गलतियों के लिए ना अपने आप को दोषी नहीं मानते। इनको लगता है कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ गलती हो गई। लेकिन अब कुछ दिनों से जो बीते दिन हैं, उन दिनों में इन्होंने आपके बारे में ना लेट इवनिंग और लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचा है। शाम के टाइम और रात के समय इन्होंने इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचा है। और ये ग्रहों के बदलने के बाद या नक्षत्रों के बदलने के बाद भी इनकी एनर्जी में एक चेंज आ रहा है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ग्रह कंजंक्ट हुए थे। मेजर प्लैनेट्स सैटर्न, जुपिटर, मार्स और उसके ऊपर फिर राहु केतु का एस्पेक्ट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग
प्लैनेट्स हैं, जब ये आपस में कंजंक्ट होते हैं तो मेजर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस लॉन्ग टर्म के लिए भी रहते हैं। तो मुझे लगता है आपने भी कुछ दिनों में, जो बीते दिन है, नोटिस किया होगा कि आप बार बार इस पर्सन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, और आपने इन दिनों में बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स को सुना भी होगा। और काफ़ी नए लोग जो टैरो आज सुन रहे हैं, उन्होंने पिछले इन दिनों के अंदर, पिछले 15-20 दिन आपके ऐसे निकले होंगे जहां पर आपने इस पर्सन से सीधे तौर पर कांटेक्ट में आने की कोशिश की भी होगी, या मन बना लिया होगा कि मुझे एक बार तो इस इंसान से फाइनल जवाब सुनना है कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। तो ये सारी बातें ना जो आप फील कर रहे थे, ये इनको भी फील हो रही थी, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बट अब सिचुएशन बदल रही है, अब चेंजेस जो हैं वो एनर्जी लेवल पे भी आ रहे हैं। पहले सिर्फ इनकी सोच बदल रही थी, लेकिन ये एक्शन की एनर्जी में नहीं थे। अब इनकी एनर्जी इनको एक्शन लेने की तरफ फोर्स कर रही है। तो मुझे ये लग रहा है, आज जो कार्ड्स आए हैं, कि ये पर्सन अगले कुछ दिनों में 10-12 दिन भी हो सकता है टाइम, 18-19 दिन का टाइम भी हो सकता है, और कुछ लोगों में टाइम ये थोड़ा बढ़ सकता है, स्पेशली जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, उनके लिए मिनिमम 4 वीक्स तो लगेंगे। 4 हफ्तों के बाद का जो टाइम है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग, वो ज़्यादा हैपनिंग, और वो मुझे कुछ नया बदलाव आप दोनों के रिश्ते में लाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आपके पर्सन को जो भी लोग भड़का रहे होंगे, दोस्त भड़का रहे थे, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जो इनको भड़का रही थी या भड़का रहा था, अब इनकी वो सोच से पर्दा हट रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, सच्चाई पता लग रही है, धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मुझसे मतलब निकाल रहा था, कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा था। तो ये आपके पर्सन में ना कंपैरिजन भी स्टार्ट हो गया है कि वो उन लोगों को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है कि आपके पर्सन का कोई ऐसा करीबी हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, जिससे ये अगले कुछ दिनों में ना कोई सजेशन या एडवाइस लेना चाहेंगे। कई बार दुनिया में हमारे बहुत सारे जानने वाले हों या दोस्त हों, लेकिन हम सबके साथ अपने दिल की बात शेयर नहीं करते। कोई एक दोस्त होता है, 2 होते हैं जो हमें लगता है कि दिल के करीब हैं, जिन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहिए, या रिलेशन अगर ठीक नहीं चल रहा तो उन्हें बताकर कोई गाइडेंस या उनसे कोई हेल्प लेनी चाहिए। तो इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है ऐसा कोई दोस्त हो जो इनका बहुत खास हो, या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या किसी ऑफिस का कलीग हो सकता है, जिससे ये अपने पर्सनल लव लाइफ की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इनके अंदर एक एनर्जी है जो इन्हें फील हो रहा है कि मुझे अब उस एनर्जी को बाहर निकालना है। क्योंकि इंसान अपनी एनर्जी को कितना टाइम होल्ड करके रखेगा, एक ना एक दिन वो एनर्जी बाहर निकलती है, या तो गुस्से के रूप में निकलती है, या फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलती है, या फिर वो एनर्जी अगर इंसान अच्छी तरह से चैनलाइज्ड करे तो फिर वो इंसान को एक्शन ओरिएंटेड भी बना देती है। तो ये वीडियो जो है ना उन्हीं लोगों तक पहुंचने वाला है जिनको भगवान मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार कुछ वीडियोस आपके लिए ईश्वर ने चुने होते हैं कि आप उनकी तरफ नहीं आकर्षित होते,
आपको खुद भगवान अपनी तरफ खींचते हैं कि इन वीडियोस को सुनो, ताकि आपकी लाइफ में जो अनहेल्दी सिचुएशंस हैं या जो स्टैग्नेंट रिलेशनशिप की एनर्जी है उसमें एक फ़्लो आ सके। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ आपके पार्टनर के नाम का लेटर नज़र आया है। स्पेशली ये लेटर उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनमें थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई लव ट्रायंगल चल रहा है, कोई एक्स के कांटेक्ट में आपके पार्टनर हैं, या फिर अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। और अगर ये पर्सन एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में ही ज़्यादा सोचती है या सोचता है, तो कई बार उनकी सोच भी आपके लिए थर्ड पार्टी होती है। तो सबसे पहले नाम का लेटर आया है D, I, S, U, A, L, F और लास्ट है यहाँ पर लेटर P। काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आए हैं नाम के, और जिनके पार्टनर के नाम के लेटर आपको नहीं सुनाई दिए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर पूरी रीडिंग शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रेजोनेट करती है, सिचुएशंस मैच होती हैं, तो रीडिंग आप ही की है। ये जो बीच बीच में जानकारी आपको दी जाती है, जैसे कभी नाम का लेटर आ गया या कभी पार्टनर की जन्म तारीख आ गई, ये सिर्फ एक एडिशनल जानकारी है, ठीक है। और वो भी उन्हीं लोगों के लिए निकल कर आती है जो यूनिवर्स से लिटरली आंसर्स मांग रहे हैं, जो अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव हैं, लेकिन बीच बीच में माइंड कंफ्यूज हो जाता है और दो दिशाओं में जाने लगता है। तो आपको यूनिवर्स ऐसे साइन दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है एज पर गॉड प्लान हो रहा है। और कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में अगर कोई साइन नज़र आए, कोई भी पार्टनर के नाम का लेटर नज़र आए, जन्म की तारीख नज़र आए, जन्म का महीना नज़र आए, या आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं, जैसे आप पहली बार जिस दिन मिले थे उस दिन जो तारीख थी वो तारीख आपको बार बार दिख रही है, या लास्ट टाइम जब फ़ोन पर बात हुई थी वो तारीख आपको दिख रही है, एंजल नंबर बन के 555, 111, 777, 222, वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को ड्रीम्स, विजन्स या डाउनलोड्स रिसीव होंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप दोनों की सोल अवेकन हो रही है, स्पिरिचुअली दोनों ही एक दूसरे की एनर्जीज के साथ अभी अलाइंड नहीं हो। धीरे धीरे आपका माइंड, बॉडी, सोल लेवल पे अलाइनमेंट हो जाएगी। शायद आप लोगों को अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप चक्रा बैलेंस करो, चाहे अपनी एनर्जी हील करो। और अगर बॉडी में क्रिस्टल्स वगैरह डाले हुए हैं या अपने आसपास आप क्रिस्टल्स वगैरह रखते हो, तो उनको टाइम टू टाइम आपने क्लेंस करना है, रिचार्ज करना है और रीएक्टिवेट करना है। कई बार लोग ये सब नहीं करते, उन्हें लगता है कि हमने एक बार जो बॉडी पे डाल लिया है अब उसका हमें रिज़ल्ट 100% आएगा। तो क्रिस्टल्स ऐसे एनर्जी को कैरी करते हैं जो बहुत जल्दी एब्जॉर्व करती है। कहीं भी जाओ तो आप अपने क्रिस्टल्स को साथ लेकर जाते हो, तो उनको एनर्जाइज्ड करके और उनकी एनर्जी को रिचार्ज करके, प्योर करके फिर ही लेकर जाया करो। क्योंकि कुछ लोग ट्रैवलिंग के टाइम भी क्रिस्टल्स को कैरी करते हैं, अपनी बॉडी में डाले हुए हैं या अपने पास रखे हुए हैं, तो उनको घर से निकलने से पहले भी अच्छे से क्लेंस करो और उसकी एनर्जी को
रिचार्ज करो। अगर ये तरीका आपको नहीं पता तो मेरे साथ आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो अपनी, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे तरीके मालूम नहीं होते और फिर उनकी शिकायत होती है कि क्रिस्टल काम नहीं करते। हर चीज़ में एनर्जी है, ठीक है, बस हमें उसकी एनर्जी के साथ खुद अलाइंड होना पड़ता है। चलिए रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। देखो ये पर्सन जो है ना वो अगले कुछ दिनों में थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तो अपने लिए, आपके लिए जीवन में बेस्ट क्या रहेगा उसके बारे में भी ये कुछ एक्शन ले सकते हैं। बहुत कम लोगों में होगा कि ये पर्सन आपसे झूठ बोले, बट वो झूठ इसलिए होगा कि आपका रिश्ता इनके जीवन में बना रहे। वो आपसे दूर होने के बाद आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, तो शायद कोई ऐसा छोटा मोटा झूठ बोल सकते हैं जो झूठ तो होगा लेकिन उसका असली इरादा ये होगा अंदर से कि वो आपको कैसे हासिल कर सकते हैं। कई बार कुछ झूठ लोग बोल देते हैं कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी या तुमसे ही शादी करूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने सबक ले लिया है थर्ड पार्टी में जाकर, मुझे लोगों की असलियत पता लग रही है। तो कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो सच्चाई नहीं होगी, लेकिन मन उनका ये होगा कि मैं ऐसा बोल देता हूँ ताकि ये इंसान मुझे छोड़कर ना जाए। और अगर ये खुद ही आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में है, तो आप लोग नो कांटेक्ट वाला वीडियो सुन लो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस वीडियो से पहले उस वीडियो को अपलोड किया गया है और वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त खुलासे भी हुए हैं और उसकी एनर्जी भी बहुत डिफरेंट है। देन यहाँ मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेज हैं आपके पर्सन के। देख लेते हैं इनके दिल की बात इन मैसेजेस में क्या निकल कर आ रही है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइज उससे पहले ना मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, मुझे आप में से काफ़ी लोग ना बहुत ही स्पिरिचुअल लग रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही रिलीजियस हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, धर्म में बहुत गहरी आस्था रखते हैं। श्राइन टेम्पल्स विज़िट करना, टाइम टू टाइम रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, या व्रत वगैरह रखते हो, उपवास वगैरह करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, डेली ग्रैटिट्यूड जनरल लिखते हो, कुछ तो आप ऐसा ज़रूर करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी आधे लोगों की बहुत ही स्पिरिचुअल है और आधे लोग रिलीजियस बहुत है। बहुत कम परसेंटेज है यहाँ पर उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा रिलीजन में नहीं मानते, बट एक सुप्रीम पावर में फेथ है, बिलीव है कि हायर पावर है जो इस यूनिवर्स की पावर है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, इस दुनिया को चला रही है। चैनल्ड मैसेज यहाँ पे पहला निकल कर आया है, मुझे नहीं पसंद तुम किसी और के पास जाओ, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कुछ दिन मेरा इंतज़ार करो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। अब ये तो डरने वाला मैसेज है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को डर लग रहा है कि अब आपने उनको छोड़ दिया है। हो सकता है आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, या इनके बारे में जितना पहले डिस्टर्ब हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे, या आपकी एनर्जी बहुत इम्पल्सिव हो जाती थी, अब आपने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल आप में भी आ रहा है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो, अपने अंदर कुछ बदलाव आपने भी किए हैं और वो इस इंसान की एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आपका पर्सन डेफिनेटली सबक ले चुका है और कुछ लोगों के पर्सन ने अभी भी सबक नहीं लिया, लेकिन वो बहुत जल्द सबक ले लेंगे और इसीलिए वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आगे किसी और के पास ना चले जाओ। या आपने इनको लास्ट टाइम बोला होगा कि अगर तुम इसी तरह इस रिश्ते में आना जाना लगा कर रखोगे या थर्ड पार्टी में मुझे डालोगे तो मैं तुमसे
ज़िंदगी भर दोबारा कांटेक्ट नहीं करूँगा या करूँगी, तो शायद आपने अपनी बात को अभी भी पकड़ के रखा हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी ने जो मौके दे चुके हो, अब आप उन्हें मौका दोबारा नहीं देना चाहते कि वो दोबारा आएँ, आपको हर्ट करें। लेकिन आप पॉजिटिव हो और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने पिछले 1-2 महीनों में आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे डाला हो, स्टेटस वगैरह लगाकर, स्टोरी वगैरह डालकर या डीपी चेंज करके, जिसमें उनका इरादा आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना था। तो मुझे इनके अभी भी एनर्जी लेवल में लग रहा है कि गिरावट है, मन खुश नहीं है, अंदर से परेशान है, लेकिन जैसे ये खुद को ही संभाल रहे हैं और इनकी उम्मीदें आपसे बहुत हैं कि आप इनको मौका दोगे। तो गाइज़, ये थी एक छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बताई गई जो जानकारी है वो आपके काम भी आएगी। आज की रीडिंग को आपने क्लेम करना है और कमेंट में डालना है 1111। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिनको मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या टैरो कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करना है, उसकी सारी जानकारी आपको पेड पर्सनल कंसल्टेशन वाली डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाके मुझे रीच आउट कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।